ब्रह्मचारिणी को वैराग्य की देवी कहा जाता है। एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जपमाला धारण किए हुए मां ब्रह्मचारिणी हम सभी साधकों को वैराग्य और तप का मार्ग दिखाती हैं। दूसरे दिन की पूजन सामग्री में मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या तस्वीर, सफेद रंग के पुष्प, सफेद रंग की मिठाई। यदि आपके पास मां ब्रह्मचारिणी व मां के अन्य रूपों की तस्वीर उपलब्ध नहीं हो तो आप मां दुर्गा की ऐसी तस्वीर ले सकते हैं जिसमें माता के 9 स्वरूप दिखाई दें। अगर वह भी संभव न हो तो मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर भी उपयुक्त है, क्योंकि मां दुर्गा में ही उनका हर स्वरूप निहित है। सर्वप्रथम सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी को साफ करके वहां गंगा जल का छिड़काव करें। चौकी पर आपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे उन्हें हटा दें। आपको बता दें, चूंकि चौकी की स्थापना प्रथम दिन ही की जाती है, इसलिए पूजन स्थल पर विसर्जन से पहले झाड़ू न लगाएं। इसके बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर लें। अब माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। अब एयूएम गम गणपतये नमः का 11 बार जाप करके भगवान गणेश को नमन करें। इसके बाद ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः और मंत्र के द्वारा मां ब्रह्मचारिणी का आह्वान करें। प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी मां को कुमकुम का तिलक लगाएं। साथ ही कलश घट चौकी को भी हल्दी कुमकुम अक्षत से तिलक करके नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधि जलाकर माता को फूल माला अर्पित करें। नरवाण मंत्र ओम ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे का यथाशक्ति अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार जप करें। एक धूपदान में उपला जलाकर इस पर लोबान, गुग्गल, कर्पूर या घी डालकर माता को धूप दें और इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखाएं। आपको बता दें कि कई साधक केवल अष्टमी या नवमी पर हवन करते हैं, वहीं कई साधक इस विधि से धूप जलाकर पूरे 9 दिनों तक साधना करते हैं। आप अपने घर की परंपरा या अपनी इच्छा के अनुसार यह क्रिया कर सकते हैं। अब भोग के रूप में दूध से बनी मिठाई माता को अर्पित करें। इसके बाद मां ब्रह्मचारिणी की आरती करें। इस तरह आपकी पूजा का समापन करें। सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। दुर्गा जी की 9 शक्तियों में दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। नवरात्रि में दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी नाम में ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। कहा भी है, वेदस्तत्व तपो ब्रह्म वेद। तत्व और तप ब्रा शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप अत्यंत भव्य एवं पूर्ण ज्योतिर्मय है। देवी ब्रह्मचारिणी के बाएं हाथ में कमंडल और दाहिने हाथ में तपस्या के लिए माला है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी द्वारा दिए उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। इसी कठोर तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 साल केवल फलमूल खाकर तपस्या की थी, फिर 100 सालों तक केवल शाक खाकर जीवन यापन किया। बहुत दिनों तक कठोर उपवास करते हुए खुले आकाश के नीचे बारिश और धूप में भयंकर कष्ट सह किए इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 3000 सालों तक मौ ने केवल पेड़ों से धरती पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वह भगवान शंकर की पूजा अर्चना करती रहीं। फिर कुछ समय के पश्चात उन्होंने पेड़ से गिरे सूखे बेलपत्रों को भी खाना बंद कर दिया। इस प्रकार हजारों सालों तक उन्होंने बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए कठोर तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। इस प्रकार हजारों से कठोर तपस्या करने के कारण देवी ब्रह्मचारिणी के पूर्व जन्म का शरीर दुबला पतला और एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह निर्बल दशा देखकर उनकी माता मैना को बहुत दुख हुआ। माता मैना ने उनकी इस कठोर तपस्या से बाहर निकालने के लिए उन्हें आवाज दी, उमा, अरे नहीं, ओ नहीं। तभी से ब्रह्मचारिणी देवी को उमा नाम से जाना गया। देवी को इस तरह कठोर तपस्या करते देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, अर्षि, मुनि और पुण्य आत्माएं सभी देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या की प्रशंसा करने लगे कि ऐसी तपस्या करना बहुत ही पुण्य कर्म है और आज से पहले किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। और अंत में ब्रह्मा जी ने आकाश में प्रकट होकर देवी ब्रह्मचारिणी से बहुत प्रसन्न होकर कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। इतनी कठोर तपस्या करना तो केवल तुम ही से संभव है। देवी, तुम्हारे इस परम पवित्र और अलौकिक कार्य की चर्चा
चोरों दिशाओं में हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शंकर से ही तुम्हारा विवाह होगा और वही तुम्हें पति रूप प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या को खत्म कर अपने घर लौट जाओ। बहुत जल्द तुम्हारे पिता तुम्हें वापस घर ले जाने आ रहे हैं।